नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। दरअसल आप देख रहे हैं कि संसद परिसर में एक संसद का नया राजा, जिसका नाम राहुल गांधी, संसद परिसर हो या फिर लोकसभा के अंदर सदन की कार्यवाही हो, राहुल गांधी जैसे चाहते हैं वैसे चलती है। क्या नरेंद्र मोदी सरकार राहुल गांधी से डर गई है? मंत्री भाग जाते हैं, सांसद भयभीत हो जाते हैं, फिर उन्हें रोकने के लिए एक प्रस्ताव का बात शुरू होती है, एक विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव की बातचीत शुरू होती है और इसका आगाज सरकार के संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू रखते हैं और शाम होते होते हुए प्रस्ताव धराशायी हो जाता है। क्या यह बात माना जाए कि राहुल से भी ज्यादा घटिया शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे करते हैं, या फिर भाजपा के और नेता राहुल गांधी पर हमला करते वक्त खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक, इंदिरा गांधी तक शब्दों की गरिमा को भूल जाते हैं? सदन में किस गरिमा का जिक्र हो रहा है, किस गरिमा की बातचीत हो रही है, इस सब से इतर राहुल गांधी संसद परिसर के बाहर खड़े हो गए। कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दे दी है, मुकदमा करो, एफआईआर दर्ज करो, जेल भेज दो, सांसदी बर्खास्त कर दो, मुझे चुनाव से रोक दो, लेकिन मैं किसानों के हित की बात करता था, करता हूं, करता रहूंगा। आप ये बनावटी बातें कभी तक करते रहिए, कभी तक दिखाते रहिए, लेकिन एक दिन इस देश के लोग मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात मानेंगे। आप जो आडंबर बनाए घूम रहे हो, इससे पूरा मुलम्मा उतरकर नीचे आ जाए। और इसको लेकर उन्होंने 122 सेकंड का एक वीडियो जारी कर दिया। पहले वीडियो सुन लीजिए, फिर हम आपकी बात करेंगे क्या क्या होता है सदन में, क्यों क्यों बातें हुई, क्या वजह थी। तो पहले सुन लीजिए राहुल गांधी का ये 122 सेकंड का वीडियो। कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है, और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा मारने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उन पे गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई है। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं, उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होंगे। धन्यवाद। आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा, अपने कथन को नहीं बदलूंगा। पूरी कांग्रेस पार्टी, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सभी एक लाइन में खड़े हैं। आपको जो करना है वो कर लीजिए, मुकदमा कर दीजिए, जेल भेज दीजिए, एफआईआर दर्ज कर दीजिए, प्रिविलेज मोशन लाइए,
हमारे खिलाफ चुनाव से हमें अवैध घोषित कर दीजिए, ये आपका काम है। हम किसानों की बात करते थे, हम जो बातें हमने सदन में की हैं हम उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार। कुछ बातें तो ऑथेंटिकेट हो ही गई भाई। वो एप्स्टीन फाइल की बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नाम जो मेल आ रहे हैं, अंबानी के नाम आ रहे हैं, हरदीप पुरी के नाम आ रहे हैं, वो सारे मेल वहां की कोर्ट ने ऑथेंटिकेट किए। इस पर भी अगर भारत के लोग को गुमराह करने का भारतीय जनता पार्टी कुचक्र रचती है तो फिर भारत के लोगों को भी अपना दिमाग खोलना पड़ेगा। अपने दिमाग के दरवाजे इस पर बंद कर लो कि हिंदू मुसलमान धर्म संप्रदाय के बात में फंसकर हम अपने बच्चों का, आने वाली पीढ़ियों का जीवन बर्बाद करने पर तुले हैं। तो आपको समझना है। हम बात करते हैं किसने दबाव बनाया प्रिविलेज मोशन का। प्रिविलेज मोशन की तैयारी की भारतीय जनता पार्टी ने, फिर आखिर उसे वापस क्यों लिया? क्या खुद प्रधानमंत्री डर रहे हैं कि अगर हम किसी और के खिलाफ लाएंगे तो हमारे भी कई साथी बड़े भयंकर अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। उस समय अगर उन सब के खिलाफ भी प्रिविलेज मोशन की बात आई तो कमेटी तो एक ही जैसी बनेगी। प्रिविलेज मोशन पहले सदन में लाया जाएगा, पहले लोकसभा अध्यक्ष के पास मंजूरी को भेजा जाएगा, मंजूरी में आने के बाद उसे सदन में पास कराया जाएगा, सदन में पास हो जाएगा तो फिर एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी की जांच रिपोर्ट आएगी, तब फिर इस पर कार्यवाही होगी। इतनी बड़ी प्रक्रिया से गुजरने के लिए क्या ये आप संसद की कार्य प्रणाली से आप कुछ पार्ट काट देते हो तो क्या फिर आप ये संसद की बातें जो राहुल गांधी बोलते हैं वो रिकॉर्ड से तो रोक सकते हो? करीब 100 वर्ष बाद, 50 वर्ष बाद जब कोई व्यक्ति संसद की कार्यवाही पढ़ेगा तो उसे नहीं पता चलेगा कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उन पर क्या क्या घटिया आरोप लगाए। लेकिन आज तो टीवी लाइव है, लाइव में सब लोग देख रहे हैं राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे हैं। आपका एक एक शब्द तत्काल सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है और वो हमेशा के लिए तथ्य हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। उसे जब भी आप सर्च करोगे तब आपको वो स्पीच, तब आपको भाषण तत्काल उपलब्ध हो जाता है और उसकी कई कॉपियां उपलब्ध हो जाती हैं, एक नहीं। ऐसे में सरकार रिकॉर्ड में रखे या हटाए इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर राहुल गांधी ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हैं तो फिर लोकसभा अध्यक्ष क्यों रोकते हैं उन्हें? जो नेता जो सभापति की चेयर कर रहे उस समय जगदंबिका पाल, उन्होंने क्यों रोका? क्या वो फंस गए कि अगर राहुल गांधी ने ऑथेंटिकेट कर दिया कि एप्स्टीन की फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है तो क्या फिर नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे? उन्होंने साबित कर दिया और खुद हरदीप पुरी ने स्वीकार कर लिया कि मेरी 4 बार मुलाकात हुई एप्स्टीन से, तो क्या अब हरदीप पुरी इस्तीफा देंगे? ये कई सवाल अब देश की जनमानस भी पूछने लगी है। आज से 5 वर्ष पहले जब नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का जिक्र हम लोग चौराहे चौक चुंगियों पर करते थे तो लोग विरोध करते थे, लोग बहस करते थे। अब आज की तारीख में अगर राहुल गांधी का भी हम जिक्र करें, नरेंद्र मोदी का तो छोड़ दो, तो भी लोग विरोध नहीं करते हैं। उस बात को अब ढंग से सुनते हैं, चर्चा करते हैं और वो बातचीत करके ये समझना चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी किस लिए, किस मिजाज से बात कर रहे हैं। संसद परिसर के बाहर उन पर कई छींटाकसियां होती हैं, लोग उनको घेरना चाहते हैं। उन्होंने अगर किसी मंत्री को ट्रेटर कह दिया, किसी मंत्री से कह दिया आओ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमारी कमियां बताइए, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें पप्पू बनाने का अब भी प्रयास किया जाता है। लेकिन क्या ऐसे खुले दिमाग के राजनीति करने वाले व्यक्ति को अगर कभी इस देश के प्रधानमंत्री के पद की कुर्सी मिल जाए, प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो क्या इस देश के विकास में 4 चांद नहीं लगेंगे? ऐसे खुले मिजाज का आदमी अगर मिले जो हर समय मीडिया का सामना करने को तैयार हो, हर समय लोगों की बात सुनने को तैयार हो, इस देश को ऐसे प्रधानमंत्री की हमेशा जरूरत है। मैं राहुल गांधी का पैरोकार नहीं हूं, मैं राहुल गांधी का वकील नहीं हूं, मैं एक आम जनमानस की आवाज की बात करता हूं। लेकिन यहां तो एक दिमाग से खेलने वाला व्यक्ति चाहिए जो झूठ बोले, जो 24 घंटा झूठ परोसे, हिंदू मुसलमान कराए, जाति धर्म नफरत की बात करे, कभी सिस्टम की बात न करे, कभी रोजगार की बात ना हो, कभी महंगाई की बात ना हो, कभी व्यापार की बात ना हो, कभी कारोबार की बात ना हो। ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जो हमेशा गोल गोल लच्छेदार जलेबियां बनाता रहे और वो जलेबी कभी चाशनी में न डूबे,
कभी वो मीठी बाहर ना आए। आखिर इस देश की राजनीति को किस मोड़ पर खड़ा कर दिया है। बड़ी ताकत से कई लोगों का ग्रुप ये साबित करने पर तुला रहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो गलती करते ही नहीं है, वो महामानव है, वो आदि मानव है, वो नॉन बायोलॉजिकल है। गलती तो सारी की सारी राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी संसद नहीं चलने देते। अरे प्रधानमंत्री जी उनकी बात का जवाब क्यों नहीं देते? जो किताब अप्रकाशित है, उस किताब में छपा है, वो किताब उनके पास आई, इसकी जानकारी तो नरवणे जी और पब्लिकेशन देगा। लेकिन उस किताब में अगर वो आ गई है तो उसको ऑथेंटिकेट कीजिए और बताइए कि इस पर चर्चा करने को हमें एग्री है। वो नहीं छपी है, इसका मतलब वो सबूत नहीं आप मानोगे। क्या सरकार है? सरकार जहां भी गिरती है वहां से बच निकलती है। अब सदन 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 9 मार्च यानी अगले महीने मार्च की होली के बाद सदन फिर चलेगा, तब बजट पर चर्चा होगी। पूरा सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया, कोई भी बात नहीं हुई, कोई भी ढंग से काम नहीं हुआ। राज्यसभा चली, राज्यसभा में थोड़ा बहुत काम हुआ, लेकिन लोकसभा में कोई काम नहीं हुआ। लोकसभा में कोई ढंग की बात नहीं हुई। नेता प्रतिपक्ष बोले तो इस बार सदन की गरिमा भी गिर गई। खुद प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार कहा कि मैं राहुल गांधी का भाषण सुनने नहीं आता हूं, संसदीय परंपराओं को, संसद की गरिमा को निभाने आता हूं, कि उसमें है कि नेता प्रतिपक्ष का भाषण नेता सदन को सुनना पड़ेगा। इस बार वो भी गरिमा तार तार हो गई। नेता सदन नहीं आए, गृह मंत्री नहीं आए, रक्षा मंत्री नहीं आए, जो शुरू के 3 टॉप लीडर थे उनमें से एक भी नहीं आया। तो ये सदन की गरिमा गिराने का काम करता कौन है? और अगर इतनी गिरानी थी तो क्या अब तक राहुल गांधी हमेशा ऐसी बातें करते थे जो आपको अच्छी लगती थी? अब सवाल करने लगे हैं, अब गंभीर मुद्रा में आ गए हैं। अब तक आप उन्हें बचपना में दिखाते रहे, अब उनके जो सवाल हैं उनका जवाब सरकार के पास नहीं है, उनका जवाब किसी के पास नहीं है, तो आप उन्हें मजाकिया लहजे में डिफर करना चाहते हैं, उन पर ऐसे ही उन्हें अंधेरे में छोड़ना चाहते हैं कि ये कोई बात नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है। अब वो कह रहे हैं आप मुकदमा कर दो, एफआईआर कर दो, हम किसानों की मदद से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। उनका यह संदेश एक बड़ा संदेश है और इस संदेश से आपका क्या है, मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा में रहूंगा। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।